हाँ जी। जय हिंद एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, दैट इज सीडीएस वन 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। यूपीएससी ने आप लोगों के लिए सीडीएस वन 2026 की नोटिफिकेशन रिलीज कर ली है। चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या फिर हमारे को जो है नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बातें बता रखी है, कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपने एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी कि क्या आप सीडीएस वन 2026 के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आपकी एज लिमिट इस चीज के अंदर फॉल करती है कि नहीं, कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, एंड साथ ही साथ क्या आप एसएसबी के लिए भी एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद बात आती है कि आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज UPSConline.nic.in के थ्रू जो है फॉर्म अप्लाई करना है। एंड यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को अपनी है जो चेक करनी है एलिजिबिलिटी, साथ ही साथ अपने जो डेट ऑफ बर्थ डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, एंड यूआरएन दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो बेसिकली हर एक बच्चे का जो यूनिक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो चीज़ जो है यहाँ पर अप्लाई करनी है। साथ ही साथ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली है जो फिल इन करना है, जो कि आपका फोर्थ मॉड्यूल है। 4 पार्ट्स के अंदर बेसिकली आपको जो इस फॉर्म को फिल इन करना है। ठीक है जी। हर एक बच्चे का अलग से यूआरएल नंबर होगा और अलग से एप्लीकेशन नंबर होगा। ठीक है जी। यहाँ पे साथ ही साथ लाइव फोटो कैप्चरिंग का सिस्टम है, आपकी जो फोटो लाइव ली जाएगी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सो आप लोगों को है जो हर एक चीज को बहुत आराम से बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है जी। आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, फोटो आईडी होनी चाहिए, या फिर कोई पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट डेट की, ठीक है, लास्ट डेट कौन सी है आज के दिन से, दैट इज यहाँ पर आज आपकी की है जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 11 दिसंबर से आप लोगों की है जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी। 11 दिसंबर हमारी जो है जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड कब तक बेसिकली चलेगी, दैट इज 30 दिसंबर। 30 दिसंबर आपकी है जो लास्ट डेट है, शाम के 6 बजे तक। बट पहले इसको फॉर्म फिल कर लेना, बिकॉज लास्ट डेट तक आते आते है जो बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर हो जाता है आपके दिमाग में, एंड अगर कोई गलती हुई तो उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट आते ही OMR शीट जब आप भरेंगे तो मार्किंग स्कीम उसके ऊपर ध्यान देना आपने। पेन ब्लैक बॉल पेन का यहाँ पर इस्तेमाल करना है हर एक बच्चे ने जब आप फॉर्म फिलिंग करें, सॉरी, जब आप अपने OMR शीट्स फिल इन करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को पता है भाई, नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पर। जो भी अगर आप सही आंसर देंगे उसके लिए भी आपको एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग भी बेसिकली है जो आपके यूपीएससी के सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर होती है। ठीक है जी। तो आपको ध्यान से बेसिकली है जो पेपर को अप्लाई करना। अब आती है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, QP रेप जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन है ये, एंड यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में 7 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। ठीक है। इसके अलावा आती है हेल्प डेस्क है ये कैंडिडेट्स के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, तो यहाँ पर आप लोग इस विंडो पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म की, दैट इज UPSC soap@nic.in, यहाँ पर जो आप उनको मेल कर कर भी अगर कोई हेल्प चाहिए, या फिर हेल्पलाइन नंबर, इस हेल्पलाइन नंबर पे इस टाइमिंग पे, दैट इज 10 AM से 5:30 बजे तक जाकर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है, फीस से रिलेटेड कोई इशू आता है, एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, पेमेंट से रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है, तो आप हेल्प डेस्क पे कॉल कर कर आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है सर वैकेंसी कितनी है। देखो, जो बच्चे IM में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए जो सीट्स है दैट इज 100। ठीक है जी। INA के लिए जो वैकेंसीज निकली है दैट इज 26। ठीक है जी। वहीं अगर हम बात करें AFA की, तो AFA की वैकेंसीज निकली है दैट इज 32। OTA के लिए निकली है हमारी, दैट इज मेल के लिए, दैट इज 275, एंड OTA हमारी जो फीमेल की निकली है दैट इज 18। तो इन टोटल 451 वैकेंसीज है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो सीडीएस वन 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, दैट इज कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट था कि सर क्या हमारी जो मेरिट लिस्ट है और जो रिजल्ट लिस्ट है वो सेम होगा। देखो, यहाँ पर प्रॉपरली बता रखा है कि यहाँ पे सेपरेटली बट इन जेंडर प्योर मैनर। ठीक है। यहाँ पर बता रखा है कि प्रिपरेशन ऑफ रिटन रिजल्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर SC/ST मेन एंड SSC/NT वुमेन कैटेगरीज विल ऑल्सो बी डन सेपरेटली। यहाँ पर दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, मेन एंड वुमेन के लिए दोनों ही, यहाँ पर जो है रिटर्न रिजल्ट की भी लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सेपरेट मैनर के अंदर बनेगी। ठीक है जी। दोनों के लिए सेपरेट बनेगी। यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग जो है मेरिट लिस्ट आएगी, एंड रिटर्न रिजल्ट की लिस्ट भी अलग अलग आएगी।
ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा एज लिमिट की। अगर हम बात करें तो आईएम में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड बी नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2008 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए। अगर आप आईएनए टारगेट कर रहे हैं तो आप बेसिकली 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं पैदा होने चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं पैदा होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप एएफ पे टारगेट कर रहे हैं तो आप बेसिकली एज लिमिट जो है 20 से 24 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2027 तक अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं आप पैदा होने चाहिए, तब आप बेसिकली एएफए के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी। वहीं अगर हम बात करें ओटीए के लिए तो ओटीए के लिए जो एलिजिबिलिटी है दैट इज 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। ओटीए फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए एंड 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए, तब आप बेसिकली है जो ओटीए फीमेल के लिए एलिजिबल है। यहां पर अगर हम बात करें अगर डिग्रीज की तो आप बेसिकली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी जो कोई भी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप आईएनए की बात करें तो आईएनए के लिए भी इंजीनियरिंग डिग्री भी चल सकती है एंड किसी भी और इंस्टीट्यूशन से कोई भी और डिग्री भी काम कर सकती है। एएफए के लिए अगर हम बात करें तो आप रिकॉग्नाइज डिग्री आपकी जो फिजिक्स और मैथ्स के अंदर होनी चाहिए 10+2 लेवल के अंदर और बैचलर्स के अंदर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, ग्रेजुएशन भी बेसिकली है जो सिमिलर चल सकता है। ठीक है, ग्रेजुएट्स विद द फर्स्ट चॉइस ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। जब आप बेसिकली एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएं तब आपके पास ग्रेजुएशन का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है जी। आप आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो आपके पास अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कि भाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स बेसिकली जो प्रॉपरली बता रखे हैं, फिजिकली फिट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ सीडीएस, जो बेसिकली प्रॉपर नोटिफिकेशन के अंदर ही बता रखे हैं, प्रॉपर नोटिफिकेशन आप गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी बता रखे हैं। पेमेंट की अगर हम बात करें तो SC ST के लिए बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड जनरल के लिए है जो 200 रुपये पेमेंट फीस है। ठीक है, जो आपको किसी भी बैंक से आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई करने का प्रॉपर प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद लास्ट डेट सेम चीज यहां पर बता रखी है कि लास्ट डेट जो हमारी रहेगी दैट इज, लास्ट डेट कौन सी है हमारी, दैट इज 30 दिसंबर। ठीक है जी, 30 दिसंबर को आप जो है लास्ट डेट है एंड 6 PM से पहले पहले आपको जो इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, आप ध्यान रखें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग में है जो प्रॉपर वीडियो बना दूंगा मैं। अभी के लिए आप लोग जो है तैयार हो जाइए भाई, अब आपकी जो है जंग का जो है ऐलान हो चुका है। आप लोगों को जो तैयार रहना है एंड प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों के लिए है जो कोर्सेज चल रहे हैं, पेड कोर्सेज भी चल रहा है आपका। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी करने के लिए रेडी हो जाइए सही तरीके से भाई एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, आपकी तैयारी और मजबूत हो एंड इस बार का सीडीएस का एग्जामिनेशन आप क्रैक करें, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।